कि परिभाषा लिखते हैं तो यह मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में बात सही नहीं होगी, इसलिए कि परिभाषाओं में समय पर क्या होता है, परिवर्तन, जबकि अवधारणा में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। अब हम समझेंगे कि बाल्यावस्था की विशेषताओं में सबसे पहला और दूसरा पॉइंट यह तीनों में मिलेगा आपको, समझ रहे हैं ना। पहला पॉइंट ये मिलेगा आपका शारीरिक विकास में और मानसिक विकास दोनों मिलेगा ना। बाल्यावस्था में लिखवाए थे हम कि शारीरिक विकास में स्थिरता है और मानसिक विकास में स्थिरता। इसका मतलब स्थिरता का मतलब यहां से क्या है, स्थिर का मतलब होता है रुकना नहीं होता है। स्थिर का मतलब चलेगा तो प्रोसेस होगी, लेकिन क्या रहेगा, धीमी गति से होगा। इसी बात को बता चुके थे कि अगर शैशवावस्था में बच्चा 0 से लेकर 6 माह में आपकी लगभग इतना बराबर हो जाता है, लेकिन 6 माह से लेकर 12 माह में बच्चा सिर्फ इतना बढ़ ही पाता है, इतना आपके मतलब कंधे भर आ जाएगा। तो सोचिए कि शैशवावस्था में 0 से लेकर इतना तक आया, अभी बाल्यावस्था में मात्र इतना से इतना तक हो चुका है। देख रहे हैं ग्रोथ कितनी हो गई, कम हुई ना, बात समझ गई ना। उस केस में बच्चे का विकास दोनों परिप्रेक्ष्य में होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, बात समझ गई ना। शैशवावस्था में मात्रात्मक ज्यादा दिखता है, गुणात्मक भी होता है, लेकिन हावी कौन होता है, मात्रात्मक। लेकिन बाल्यावस्था में मात्रात्मक थोड़ा कम, लेकिन सबसे अधिक क्या होता है, गुणात्मक होता है। ठीक है ना, समझेंगे। तो बाल्यावस्था की विशेषताओं में पहला पॉइंट लिखवाए थे शारीरिक विकास में स्थिरता, दूसरा क्या लिखवाए थे, दोनों बिंदु किसने दिया हुआ है। अगर सवाल बन जाए कि रास के अनुसार बाल्यावस्था की विशेषता है, पहला ऑप्शन दिया और शारीरिक विकास में स्थिरता, दूसरा ऑप्शन दिया मानसिक विकास में स्थिरता, तीसरा ऑप्शन दिया और शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में स्थिरता, और चौथा दिया हो शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता, तब क्या मारेंगे, तीसरा ऑप्शन होगा शारीरिक और मानसिक विकास में। क्लियर हो गया ना। ऐसे सवाल बनेंगे आपको। ठीक, अगला पॉइंट क्या लिखे थे, आत्मनिर्भरता की। देखिए बच्चे के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना बस जागृत होती है, वास्तव में आत्मनिर्भर होता आत्मने स्वयं, और निर्भर मने क्या होता है, स्वयं। उसको लगता है कि मैं सब कुछ अपने से क्या कर रहा हूं, कर ले रहा हूं। बाल्यावस्था में 6 साल 7 साल का 8 साल का बच्चा है, अगर मम्मी उसको नहला के बोली बाबू रुक जाओ बस कपड़ा लेके आवत है, अच्छा कपड़ा रख के चली गई, रुक जाओ तोरा पापा खाना मांगा था, पापा खाना लेके गई और तो लड़का निकल, मम्मी कोनो बात ना, आराम से दा खाना खियाओ तो 2-4 कवर हम पहन लेते हैं अपने से, बात समझ गई ना। लड़का अपने से कपड़ा या पैंट पहनता है, बात समझ गई ना। अगर शर्ट कैसे पहन भी लिया तो बटन एन्नी का ओन्नी, आप पैंट दोनों एक के पैंट हमें दोनों गोड़वा डाल कोई मम्मी फंस गई, बात समझ गई। बच्चे को लगता है कि मैं स्वयं पे कर ले रहा हूं, लेकिन ऐसा होता, इसीलिए उसको कहा गया आत्मनिर्भरता की भावना। अगला क्या है, हाँ अगला है रचनात्मक कार्यों में रुचि या आनंद। रचनात्मक कार्य में लिखवा चुका हूं, रचनात्मक कार्यों के लिए किस प्रकार का संवेग जन्म लेता है बच्चे के अंदर, जिज्ञासा, रुचि और कोई बोला तो है इधर से, कृति भावना लिखवाए हैं, वो बस कॉपी में लिखवाए होंगे, आपके दिमाग में नहीं है। कॉपी में बहुत चीजें दर्ज हैं, पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, एकदम बिंदास। पता तब चलेगा जब 17,000 की वैकेंसी आउट होगी, तब समझ में आ जाएगा कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। लिखवा चुके हैं रचना का आनंद या रचनात्मक कार्य के लिए, उसमें लिखवा कृति भावना बच्चे के अंदर होती है ना। तो कृति भावना का मतलब होता है कि बच्चे रचनात्मक कार्य, और बाल्यावस्था के बच्चे जब भी खेलेंगे, चाहे लड़का हो चाहे, जरूर कुछ ना कुछ खेल खेलेगा। देखते होंगे, मैं बताया भी था कि छोटे बच्चे होंगे तो ग्रुप में मिलकर और वह कोई घर बनाएंगे, ईंट का, पत्थर का, माटी का, मिट्टी का, उसमें खेलते रहते हैं सब। ऐसी लड़कियां भी होती है, कुछ ना कुछ देखेंगे बाल्यावस्था में ही। बाल्यावस्था में बच्चों को थोड़ा लगता है कि आत्मनिर्भरता की भावना जग गई है, तो वह तुरंत मम्मी को देखेगी कि मम्मी साड़ी पहन के अच्छी लगती है, तो वो कौन स्टाइल है ओढ़नी लेके आप पहन के और चमक 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 नाचेगी, बात समझी ना। बच्चा क्या कर रहा है, बस ये समझिए, उसके अंदर रचनात्मक कार्यों में क्या उत्पन्न हो रही है, रुचि उत्पन्न हो रही है। अगला क्या है, अगला है रुचियों में
बार बार वही बताया ना कि अभी कोई फिल्म, कोई दृश्य है, कोई कहानी, दादा दादी अब तो विलुप्त हो गया है, दादा दादी और नाना नानी की कहानियां, लेकिन कहानी सुनते समय उसमें बताया जाता कि डॉक्टर, तो बच्चा का तुरंत उपलब्धि होती थी कि मैं क्या बनूंगा। अगले ही क्षण कोई और मूवी है, कोई और दृश्य देखता है या चाहे देखती है, तो तुरंत क्या बनने लगता है कि मैं क्या बनूंगी, इंजीनियर। अगले क्षण कुछ और भी फिल्म देखता है तो कहता मैं हीरो बनूंगा, चाहे हीरोइन बनूंगी। ऐसा कार्य, सिंगिंग, डांसर, ये सब करता है बच्चा। देख रहे हैं, क्षण भर में यह परिवर्तन दिखता है। इस परिवर्तन को शाब्दिक तौर पे देखने के लिए आपको आपके घर में मिल जाएगा। देखेंगे पहले के मतलब समय में टिफिन उफिन का प्रत्यय नहीं था। अब तो चाहे प्राइमरी में बच्चा पढ़ना जाए, चाहे कॉन्वेंट विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में, माताएं घर पे उसकी मम्मी को टिफिन बना के देती हैं। तो टिफिन बना के देंगी, अगर मान लीजिए वो बोल दिया कि मम्मी हमके पराठा और भुजिया दे दा, अब मम्मी अब पराठा बनाने गई, तब तक लड़का कह देगा नहीं चिन्नी की रोटी हमको चाहिए, हम चिन्नी की रोटी खाए हैं, आप चिन्नी का पराठा खाएं तो क्या करें हम, ठीक है, चिन्नी का पराठा होता देख लेगा ना, एक को महान है। मन धरती पर कैसे लोग जन्म लेते समझ नहीं पाते हैं हम, ठीक है। तो चिन्नी का रोटी, और उसमें सबसे मजा आता था खाने में, एक ओर से खाए आता चिनिया को भग दे, ठीक है, एक्सपीरियंस का खाए, आप नहीं खाए तो इसका मतलब आपने बचपन जिया ही नहीं है। अगर जो चिन्नी का रोटी नहीं खाया है, समझिए वो बचपन अपना जिया ही नहीं है, ठीक। और का ठीक, देख रहे हैं, तुरंत आज ये हम लोगों का समय था, आजकल के बच्चे तुरंत मम्मी सैंडविच बना दो, ठीक है, सही बता रहे हैं आपको, सैंडविच नहीं मम्मी मंचूरियन बना के दे दो, ये सब लेके जा रहे हैं बच्चे। मतलब बार बार रुचि में क्या हो रहा है, परिवर्तन। आ मम्मी एक समय कहते जो तो मैं दादा से मांग जरूर जो ले बेटा, इसलिए कि बच्चे की रुचियों में बार बार क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगला क्या है, मैं बता चुका था, सामूहिकता नाम की एक मूल प्रवृत्ति है। इसे किसका जन्म होता है, एकाकीपन का, संवेग का जन्म होता है ना। बच्चा अपने आप को अंदर से लगता है कि मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूं, तो तुरंत वह अपने ग्रुप में जाता है, क्या करने के लिए, खेलने के लिए। बच्चे को बार बार रोकेंगे टोकेंगे, पिताजी के या चाचा के डर से वो पीछे खड़ा रहेगा। और ग्रुप में जो है सब लड़का मान लो खेल ले, कहीं सब मैंने बोलिए मत, तू चल हम के उधर आईबे कर, बात समझ गई ना। आज जैसे ही तू लड़का जाते हैं सब तुरंत पापा पापा मम्मी बुला रही है, आज जैसे मम्मी गई ना पापा पापा गई ना मम्मी की, हाँ लड़का फराक से कहते कहा हो क्या कल हुआ, तो कहीं कुछ तो ना, बस हम एकदम मुझे ही रहा का, जैसे ही जाएंगे तैसे ही लड़का फरार हो ना। की बात इस तरीके से सामूहिक प्रवृत्ति बच्चा खोजता है। अगला क्या है, संचय प्रवृत्ति। संचय मैंने बता चुके हैं आपको, संचय प्रवृत्ति के कौन सा संवेग जन्म लेता है, अधिकार की भावना। अगर एक टॉपिक जोड़ के पढ़ेंगे मूल प्रवृत्ति सब याद हो जाएगी। और मैं बताया था मूल प्रवृत्ति से 3 बात याद करिएगा, 1 नंबर एग्जाम में देगा आपको सुपर 8 में। पहला बात याद करना है, मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता कौन है। जब जन्मदाता पढ़ेंगे ना तो उसके साथ उनकी पुस्तक भी पढ़ लीजिएगा, बात समझिए ना। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है, संवेग से होता है। और संवेग जन्मजात किसने बताया हुआ है, वाटसन। कितने होते हैं, 3, भय क्रोध और दो सवाल। और तीसरा सवाल, मूल प्रवृत्ति कितनी होती है और उससे कितने संवेग होते हैं, 4। सबका नाम अभी हाल ही में टेट दे के आए हैं आप लोग, उसमें सवाल आता युत्सा क्या है, बहुत से बच्चे संवेग मार के आए थे, जबकि युत्सा क्या है, मूल प्रवृत्ति है। और अगला सवाल देखिए, 2 सवाल पूछ दिया था। अगला सवाल पूछा था, हाँ और मूल प्रवृत्ति संख्या कितनी, इसको भी हम जोड़ के पढ़ाते हैं, जानते हैं। आपको संस्कृत में पढ़े होंगे माहेश्वर सूत्र, कितने होते हैं, मूल प्रवृत्ति कितनी होती है, दोनों काम हो गए, मूल प्रवृत्ति भी याद हो गई, माहेश्वर सूत्र भी। और कोई ऐसा टेट का संस्कृत का पेपर नहीं इसमें माहेश्वर सूत्र संख्या 9 पूछता हो, सुपर टेट में बता रहा हूं। ऐसे पढ़ेंगे, बहुत आसान बना लेंगे पढ़ाई को। संचय प्रवृत्ति मतलब बच्चा जो होता है घर में कुछ भी होता है, आप देख लीजिएगा, नॉर्मल, चाहे आप उसे लिखने की वस्तु दीजिए, कॉपी दीजिए, खाने की वस्तु दीजिए, या तो उसे आप कोई भी कार्य पैसा दीजिए, बच्चा अपने उसमें सोचता है कि मैं इसको बचा लूंगा, तो यह रखे रहूंगा, इसका खा लूंगा, फिर बाद में इसको क्या करूंगा,
खाऊंगा चाहे इस्तेमाल करूंगा, उसके अंदर क्या होती है, संचय माने क्या होता है, बचत या इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और उससे क्या संवेग जन्म लिया होगा, अधिकार। अगर बच्चा, जैसे कौवा देखें आप लोग, कौवा कैसा होता है, कोयल भी तो काली ही होती है, ठीक, अच्छा वो बड़ा होता है, हाँ सही बात है, गुड। तो जब कौवा, कभी आप देखिएगा घरों में मार्च महीने और जनवरी और जोने भी महीना में, जैसे जब मूंगफली छत पे डाला जाता है, कौवा आता है नूनी ताक के, चोंच में 4-5 मूंगफली दबा के लेके जाता है, और जब लेके जाता है ना तो ऐसी जगह छुपाने का प्रयास करता है कि इस पर सिर्फ मेरा अधिकार हो, लेकिन जैसे वो दबा के फिर उड़ता है दूसरी की चाह में, तब तक वो भूल जाता है। कभी देखिएगा जब वहां से जा पाएगा नहीं, वो भूल जाएगा, वो भूल जाता है, वो बात समझिए ना। इसी पे एक बहुत ही प्रेरक बात बता रहा हूं आपको, सुबह मैं देख रहा था तो उसी से एक जानवर से भी हम सोचिए कि आपको और हम लोगों को कहा जाता है कि सबसे बड़ा बुद्धिमान और जीवधारी अगर कोई है तो वह मनुष्य होता है, लेकिन मनुष्य चालाकी के चक्कर में अपने आप का क्या करता है, स्वयं का नुकसान करता है। बात समझिए ना, देखे होंगे हम, बिल्कुल देखेंगे क्या होगा कि एक कुत्ता होता है ना, वह उसको जब आप रोटी डालेंगे ना तो वहीं पर खाएगा, देखिएगा वो कुत्ता वहीं पर खाता है, लेकिन अगर वह चोरी करके खाएगा ना तो कभी भी वहां पर नहीं खाएगा, वो हमेशा दूर ले जाके खाएगा, और दूर ले जाके इधर उधर देखे कोई देख तो नहीं रहा है तब खाएगा। बात समझिए ना, ये इतनी है, यही काम होता है। देखिए आपको यही कहा जाता है, समाज में भी ये सारी चीजें आती हैं कि आप कोई भी स्वयं के लिए जब कार्य करते हैं तो दिखा के करते हैं कि क्यों देखी तो क्या कही, ऐसा बोलते हैं। अरे आप स्वयं के लिए करिए ना, किसी से आप चोरी करके नहीं ना नौकरी कर ले रहे हैं, या चोरी करके नहीं ना आपने पढ़ाई कर रहे हैं। आप तो पढ़ाई करते समय आप चोरी करते हैं दूसरे से, बात समझ गई, चोरी मत कर, यह आपका स्वयं का अधिकार है। जो चीजें चोरी होती है, जैसे अगर इनकेस एग्जाम में नकल मिल जाती है आपको, उसको छिपाते हैं, लेकिन आजकल उसको लोग भी क्या कर दे रहे हैं, वायरल, और वही नुकसान कर जाता है। सही बता रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, वही चोरी करके कुत्ता वही खाता अगर, तो क्या आप उसे छोड़ते हैं? भले आप उसे कहते कि ईमानदारी से मंगल तो 2 रोटी दे लाते हैं कि क्या चोरवला सर, मारने लगते। यही होता, सरकार का ही पैटर्न होता है कि आप चोरी करके करते हैं इलीगली तो आपको पकड़े जाते हैं, लीगली आप पढ़ाई करके सफलता को प्राप्त करिए, सफलता क्या हो जाएगी, मिलेगी, और उसका नाम ले, अंदर से बाद में आपको यह गिल्टी भी नहीं महसूस होगा कि हमने किसी प्रकार का ऐसा कार्य किया है। बस समझिए ना, हर चीज सिखाती है। बताए भी होंगे, देखिए यह पेन है ना, यह मार्कर है ना, यह दिन भर कौन चलता है, यह चलता है, दिन भर आपका पेन चलेगा, मार्कर चलेगा, यह चलता है आपका, लेकिन अंतिम में जब आप कार्य करके खत्म करते हैं तो सबसे बड़ा इस अधिकार कौन जताता है इसका, यह कैप की कोई वैल्यू नहीं है, दिन भर में कोई वैल्यू रही नहीं, लेकिन अंत में जब इसको रेस्ट करने का मौका आया तो यह आके उस पर क्या कर लिया, हावी कर लिया। यही होता है, आप दिन भर रोज पढ़ेंगे, लेकिन जब बोलने की बात आई, कुछ टोकने की बात आएगी तो तुरंत आप जब रेस्ट करेंगे तो तुरंत उसमें बोला जाएगा क्या कहला तुम, बाद में बाकी सभी लोग आके उस पर क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। तो क्या हावी होगा तो यह लिखना छोड़ देगा, यह कार्य करना छोड़ेगा? ऐसा आप भी मत करिए, लगातार कार्य करना क्या करिए, जारी रखिए। आप एक ना एक दिन सफलता होगी तो लोग इसका नाम नहीं लेंगे, इसका नाम लेंगे। बात समझिए ना, यही होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है नैतिक भावना का विकास, मोरल डेवलपमेंट। मैं बताया था नैतिक भावना का अभाव कहाँ होता है, शैशवावस्था में, और नैतिक भावना का विकास कहाँ दिखने लगता है। अब देखिए शैशवावस्था के बच्चे को, 5 साल 4 साल के बच्चे को कोई भी बात बोलेंगे ना, बच्चा तुरंत, उसको मोरलिटी नहीं होता है, वो तुरंत जाकर कौनो बात किसी से बोल देगा। लेकिन जब मोरलिटी में आ जाएगा तो तुरंत उस बच्चे को जब बोलेंगे, इनकेस देखे होंगे गाँव में, हम सिंपल उदाहरण बता दूं, गाँव में चाचा जो लोग जाते हैं तो कहते हैं जो मम्मी से कह तुम मौसा आयल हम, कह देते हैं। अब लड़का जाता है, ओके क्या पता कि मौसा, वो जा कहता मम्मी मम्मी चला मौसा आयल हम, वो कहते तो रेखे तो मौसा उगल सऊदिया कमाए कहाँ से आ गई। बस वाह चलिए तो
आए हाँ मान लो तो तुम लोग तो कहबो लो कि तो ये लोग यहाँ लोग कहें जाकर तुम लोग कहबो ना करे लोग, ठीक है। तो अब वही शैशवावस्था के बच्चे कहेंगे तो जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर क्या करेंगे बाल्यावस्था के बच्चे कहेंगे तो करेगा, कभी नहीं करेगा, तुरंत करेगा भाग, तुरंत भाग जाएगा, बड़ा मुंह ले रहा मौसा नहीं तुम, बात समझ गए ना। ऐसा बात कह के इसलिए कि बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट का क्या हो चुका है, विकास हो चुका है। अगला क्या है, काम प्रवृत्ति का अभाव। बता चुके थे हम कि 3 चीज आप याद रखेंगे, शारीरिक मानसिक एवं काम प्रवृत्ति। तीव्रता मिलेगी आपको शैशवावस्था में, स्थिरता मिलेगी बाल्यावस्था में, और परिपक्वता मिलेगी किशोरावस्था में। तो काम प्रवृत्ति सेक्सुअल टेंडेंसी में बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, अभाव या कमी होती है। जब कमी होती है तो बच्चा पढ़ाई लिखाई खेल कूद नाच गाना में ध्यान लगाता है। ऐसी सभी कार्य को रचनात्मक कार्य कहा जाता है। बात समझिए ना। देखे होंगे कला, अक्सर जूनियर तक का बच्चा खूब मन से कला बनाता है, देखेंगे ना। कोई बताइए जो इंटर के बाद कला बनाने की रुचि रखता है वही रखेगा जो कला में बहुत इंटरेस्ट लेगा। नहीं तो जूनियर तक सबसे पहला क्या बनाते हैं हम लोग, साड़ी का किनारा। हम आपन बताओ भाई, हम लोग पढ़े थे वो समय यही पढ़ना था, कला में पहली बात साड़ी का किनारा। बात समझ गई। आजकल कह दे तो एक से एक किनारा साड़ी का आ गया कि बना ही नहीं पाएंगे लड़का। और दूसरा फल में क्या बनाते थे, आम। यही मतलब मुख्य रहता था। जो इसको बना लिया समझिए उसका नंबर कला में फिक्स है, ठीक। लेकिन आजकल देखिए बच्चे कितना स्मार्ट हो गए हैं। सबसे पहला क्या बना रहे हैं सब, तू हाँ मैंने मुखौटा किसी का चेहरा बना, और दूसरा घर बना रहे हैं सब, दूसरा में घर। बस में ये माइंड डेवलपमेंट होता है जिससे करते हैं लोग। तो वही होता है बच्चे के अंदर इतनी सारी करता है, इससे अभाव पाया जाता है। अगला निर्देश से घूमना। अगर बाल्यावस्था के बच्चे को अगर आप सवेरे उसको खाना वाना खिया के अच्छा वही तो जो बाबू खेलिया, अगर ओके खोजे ना गईल तो वो दिन भर बगेला रही एकदम, दिन भर कब वो आ ना सकेला अपने मन से, ठीक है ना। इसका मतलब कहीं घरों जाए ना तो क्यों पूछी बाबू कुछ काम से हिला का, ठीक है। तो तुरंत वहां पे बोला जाएगा कि नहीं कुछ इधर बस खेलने चली नहीं है, तो जान जाएगा दिस इज निर्देश से घूमना फिरना हो जाएगा। अगला क्या है, प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति। और बच्चा किसी भी टॉपिक पे लगातार बार बार क्या करता है, वो प्रश्न पूछता है। बात समझिए ना। और जब प्रश्न पूछता है तो बच्चा क्या करता है, जानने की इच्छा। और जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा। और जिज्ञासा एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति, एक संवेग। क्या पूछा था, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति एक संवेग है, मूल प्रवृत्ति है। कौन संवेग जन्म लेता है, आश्चर्य होता है, ठीक है ना। अगला क्या होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बच्चा टोटली कभी कोई बात अपने दिल में छुपाता नहीं है। जैसे इस समय आप लोग कुछ बहुत सी बातों घोंट के क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। बात समझ गई। ओके कौनो भी ऐसा पुलिस नहीं बनी है जो उगलवा सके। बात समझ गई। अब ये समझ जौन बात है कि ना, नहीं फिर ये बात कौन ऐसा काम किए कि मतलब घोंट के बैठी हैं सर जी ठीक है ना। लेकिन वही बाल्यावस्था के बच्चे को तुरंत कह दीजिए ना, मतलब तुरंत एक चाटा लगाइए चाहते तो खींच दीजिए ना, एक तुरंत आपके फलाना तुरंत कह देगा कि फलाना कहले तो हम क्या करें, कह दिया नहीं। इसलिए कि बच्चा टोटली क्या होता है, अंतर्मुखी नहीं होता है, बहिर्मुखी। तुरंत वो बातों को क्या कर देता है, जाहिर कर देता है। और बाल्यावस्था बच्चे ही अक्सर चाची मम्मी में झगड़ा लगा देते हैं, ठीक है। इसी अवस्था को हम बोलते हैं बाल्यावस्था। और इन सभी बिंदु में से कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट सवाल बनेगा तो आप बताइएगा क्या, बाल्यावस्था। कहिए कौन सा, हाँ भ्रम है, हाँ सॉरी प्रत्यक्ष। मैं बताया वही ना कि जब बच्चे को कोई भी उसके अभी अभाव हो रहा होता है, जब उस बच्चे को कोई भुलवा देता है तुरंत उस बच्चे को भुलवाने का मतलब, देखते होंगे बच्चा एक वस्तु से खेल रहा है, अब वह काम के लिए अगर उसे छीन के आप लगेंगे कार्य करने ना तो बच्चा रोएगा दम। लेकिन तुरंत एक कार्य उसे, एक खिलौना, एक वस्तु उससे छीनिए, मतलब उससे अलग करिए, तो अगली वस्तु या अगली कार्य में उसका क्या करिए, ध्यान भटकाना पड़ेगा। बच्चा तुरंत भुला जाता है।
हो जाता है ना। अगर आप चाहेंगे कि जबरदस्ती उसको आप छीन लीजिए, बच्चा एकदम छरिया छरिया तो कुल एकदम आँखी मुँहे में से कुल लार गिर जाई, अरे हमारा लड़का कितना लाठी से मार दिया ला, बात समझ गए ना, ऐसा हो जाता है। ठीक है, हाँ आँखी में से भी होता है, आँखी का पानी मतलब लाशा छोड़ देता है, आप लोग क्या पता है। ठीक है, ये सब बहुत बड़ी बात है, आप यही तो होता है, इन लोग पूछे जानते होंगे, तुम लड़का खिलाई के ना तो क्या होगा। मैं बोला था मनोविज्ञान पास करना है, वो तो पता चला तो 1 घंटा के बाद दूसर का घंटा में तुरंत छींकी बीन के लड़का आके रोवत ना, छींकी बीन बीन के लड़का ला जी तुम्हारा लड़का रोवत है, हम तो समझ में मार देना तुरंत, जब देखेंगे गुजरात तुरंत ऐसे पकड़ के कहाँ रे, और अब तो एक चमचा लगा दे तो चलिए आगे देखिए। जिज्ञासा की शुरुआत शैशवावस्था में होती है और उत्तर शैशवावस्था में होती है, बात समझ गई। और यह मैक्सिमम जाके अंतिम खत्म होती है किशोरावस्था में, बात समझ गई। जब उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम क्या हो चुके हो, परिपक्व हो चुके हो, तब जाके उसकी जिज्ञासा धीरे धीरे क्या हो जाती है, शांत होती है। समाप्त नहीं बोलेंगे हम, शांत। आज भी आपके पास जिज्ञासा है नहीं है, बिल्कुल है, वही ना जिज्ञासा का शाब्दिक अर्थ जानने की इच्छा होती है। ठीक है ना, जैसे इन केस अगर कोई गुरुजी 8 सही 1/2 बराबर 17/2 लिख दिए हैं, अगर आप इस बात को जानते हो तो आप नहीं पूछेंगे, लेकिन नहीं जानते तुरंत पूछेंगे सर जी कैसे हो गया बता दीजिए। आपको क्या थी, जानने की इच्छा थी, बात समझे ना। अगर वह बात बहुत आसान लगेगा तो हमको तुरंत क्या होगा, आश्चर्य हो जाएगा, बाकी लोगों को भी क्या होगा, आश्चर्य होगा कि और ये तो नहीं सवाल नहीं जानता है, ऐसा जानती है, बात समझी ना। इसलिए कि वह उस लेवल के अकॉर्डिंग क्या है, या तो कम है या तो ज्यादा है। देखते हैं कभी कभी सर जी अभी सवाल बोलते हैं तब तक अगला कोई बच्चा तुरंत उत्तर बता देता है, बोलते ही कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं इतना प्रतिभाशाली, आधे सवाल बता सर जी आंसर इतना आएगा, बोलते हैं बच्चे, तब भी तो आश्चर्य होता है ना। दोनों केस में जानने की इच्छा जाहिर करते हैं कि वह कौन है, और वैसी बात होती है तुरंत अगला क्या व्यक्त करता है, आश्चर्य जाहिर करता है। तो ऐसी तरीके से शुरू की बात करेंगे तो उत्तर शैशवावस्था से बच्चे के अंदर जिज्ञासा पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, और किशोरावस्था के अंत तक जिज्ञासा क्या होती है, स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, लेकिन कभी खत्म नहीं होती है। बात समझ गई। गोल्डन एज अभी आगे लिखवाएंगे। गोल्डन का होता है सोना, उसको सोना नहीं बोलेंगे, गोल्ड माने सोना होता है, गोल्डन माने सुनहरा काल। अभी लिखवाएंगे सुनहरा काल, बसंत काल, संक्रांति काल, तूफान काल, जवन कह लीजिए, बल की अवस्था, ये सारी चीजें जो होती हैं कौन होती हैं, किशोरावस्था। इसलिए कि उसी में बच्चा बहुत नया आविष्कार भी करता है, डांट भी सुनता है, और नई नई वस्तुओं, नए नए प्लेस और नए नए किताब, नए नए दोस्तों और नए नए मित्रों से मिलने का क्या होता है, उसे मौका मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। जो स्टूडेंट लाइफ है वह क्या होती है, गोल्डन लाइफ होती है। अगर आप विद्यार्थी जीवन में ही आप होते हैं, उसके बाद दाम्पत्य जीवन में जहां आते हैं तहां जरूर कोई ना कोई एक समस्या आपके पास क्या रहेगी, घिरी रहेगी। कभी माता पिता का, कभी अपने परिवार का, अपने बच्चों का, कभी ससुरारी का, जरूर टेंशन रहेगी, है कि ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां से संतोष मिलता वहां से कजी आइब ना, इतना दिन हो गए अब क्या करब, इन्नी से कही जात हुआ ना तो 2 किलो संतरा 2 किलो सेव लेते जाइए, वो घोषिया कही तो माई का क्यों बनवा दी, ठीक। तो अगला क्या है, कौन भावना, नेतृत्व की भावना। ये तो आप इसमें पढ़ा, हाँ इसमें जानते, जब वहां पर देखिए समूह बना, घनिष्ठता जब होती है तो वह नेतृत्व की भावना जो होता है वह किशोरावस्था में करता है। किशोरावस्था में बच्चा देखे होंगे, मैच जो क्या कोई भी टीम खेलता है ना तो कहता मैं कैप्टन बनूंगा, उसी कंडीशन में मॉनिटर बनाया जाता है। बाल्यावस्था में मॉनिटर नहीं बनाया जाता है, किशोरावस्था मॉनिटर की बात। मॉनिटर का मतलब क्या होता है, नेतृत्व। क्लास में मॉनिटर का प्रत्यय आने का मकसद यही था कि उस क्लास में अगर टीचर अब्सेंट हो जाता है तो वह बच्चा उस क्लास का क्या कर सके,
नेतृत्व कर सके। यह तो आपको पढ़ाएंगे शिक्षण में, उसमें बताएंगे बहुस्तरीय शिक्षा 1900। और उसमें पढ़ेंगे आप, तो जब वहां पे आप पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, यथार्थवाद, यथार्थवाद पढ़ेंगे ना, इसकी बात कर रही है। तो मुस्लिम शिक्षा से आप शिक्षा पूछ रही हैं, तब की बात हो सकती है। जैसे वैदिक कालीन आई थी, फिर बौद्ध कालीन आई, फिर मुस्लिम कालीन आई, फिर उसके बाद से आपकी आधुनिक आई है। तो हाँ, ये बात सही है आपका, मुस्लिम कालीन से मॉनिटर आया था, बौद्ध कालीन और वैदिक कालीन मॉनिटर था ही नहीं, इसलिए सर्वसर्वा क्या हुआ कर रहा था, गुरु। वहां पे गुरु होता था, मॉनिटर होता ही नहीं था। मुस्लिम कालीन से शिक्षा आई थी मॉनिटर। नेता, हाँ देखिए क्या होता है, नेता बनने की, तो वह नेता कैसा है, कैसा नेता, वही मतलब कि सबसे श्रेष्ठ वाले में। तो नेता बनने की जो भूमिका होती है वो मुख्य रूप से कहाँ होती है, बाल्यावस्था में होती है। बाल्यावस्था में लड़का खेलेगा ना, तो एक कहेगा कि हम राजा बनेंगे। जो नेतृत्व करेगा ना, वो सबसे कहेगा ना कि तुम ये बनना, तुम वो बनना, तुम संतरी बनना, और हम क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। खेलते हैं ऐसे बच्चे ना अक्सर, जो कोई भी करेगा, देखते होंगे आइस पाइस खेले आप लोग, वो ऐसा बना लेगा अपने चोर ना हुई, पास में गई, वो ऐसा करेगा कि बाकी सब क्या हो जाएंगे, कौन एक चोर अपने बच जाएगा। हाँ, हर बार उसके अंदर क्या भावना होती है, नेता बनने की। बात समझ गई ना। आप जो सवाल के दो तरीके का है, अगर उसमें बनता है कि नेतृत्व की भावना, तब होगा आपका यहाँ पर बाल्यावस्था में, और नेतृत्व करता कहाँ पे है, मुख्य रूप से किशोरावस्था में। और वही नेतृत्व की भाव, नेता बनने की, उसी में कौन तेज होता है तो कहता है तू ही राजा बनो, बार बार हम राजा बने नहीं, तो तुरंत खेल में झगड़ा हो जाता है। ठीक है, आप फिर एक बार ये निर्णय लिया था कि खेल ना खेले के, अब दूसरा खेल खेलेंगे, इस तरीके से भावना जगती है वहां पे। अगला लिखिएगा, अगला ये विशेषताएं थी। अगला हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था की अवधारणाएं। पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला लिखिएगा अवधारणा किसका है, रास के अनुसार लिखिएगा, रास के अनुसार लिखिए। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता एवं छद्म काल है। कहां लिखिएगा, यहां पे मिथ्या परिपक्वता का छद्म काल है, एवं होगा, काट दीजिएगा। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का छद्म काल है। सब लिख लीजिए, फिर बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। दूसरा लिखिएगा, स्ट्रिंग के अनुसार। अब देखिए, अगर एग्जाम में आपको कहीं पर स्ट्रेंज दे देगा तो वही है, अलग नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में जब जी को कुछ लोग ग पढ़ते हैं, कुछ लोग ज भी पढ़ते हैं, इसीलिए स्ट्रिंग दे चाहे स्ट्रेंज दे, दोनों एक ही नाम लिखिएगा। स्ट्रिंग के अनुसार लिखिए, बोले ऐसा कोई खेल नहीं, ऐसा कोई खेल नहीं जो 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। ऐसा कोई खेल नहीं जो 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। ऐसा कोई खेल नहीं जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। अगला लिखिएगा, इस बार सुपरटेट होता है तो फिर यह रिपीट कर सकता है साहब, यह जो लिखवा रहे हैं, काल एवं ब्रुश नहीं, बुश के अनुसार। वो तो हम ट्रिक बताते हैं ना कि कोलगेट एवं ब्रश के अनुसार। शांत रहिए, ब्रुश लिखिएगा के अनुसार। तो वही बात है, सुबह सुबह सब लोग क्या करते हैं, कोलगेट
अच्छा तो कोलगेट किया जाता है कि ब्रश किया जाता है? ब्रश किया जाता है। ठीक, चलिए हम तो दातुन करते हैं। चलिए आगे देखिए, इस कोलगेट एवं ब्रश और कॉल एवं ब्रश के अनुसार लिखिए, यह परिभाषा यूपी टेट 2019 में क्या की गई थी? पूछी गई थी। ठीक है ना, तो इसको जरूर पढ़ जाइएगा, रिपीट कर सकता है सुपर टेट में। लिखिए, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। लिखिए, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ठीक है ना, इसी कोलगेट और कॉल एवं बुश की ही एक और परिभाषा लिखिएगा लाइन चेंज करके। यही पूछी गई थी, फिलहाल आप लाइन चेंज करके लिखिएगा। अगला इन्वर्टर का नाम लिखिएगा। लिखिए, वास्तव में हीरो कौन था? संजय दत्त। वाह। लिखिए, वास्तव में माता पिता को वास्तव में, आप लोग संजय तो नहीं लिखे हैं? संजय तो नहीं लिखना है, हम बोले वास्तव में माता पिता को बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना कठिन है। वास्तव में माता पिता को बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना कठिन है। वास्तव में माता पिता को बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना कठिन है। ठीक, अगली एक परिभाषा लिख लीजिए, अंतिम। सिम्पसन के अनुसार सिम्पसन के अनुसार कुछ जगहों पे किताबों में लिखा होगा सिम्पसन एवं अन्य के अनुसार, यही परिभाषा होगी, समझिएगा। ठीक है ना, लिखिए, बाल्यावस्था वह समय है, बाल्यावस्था वह समय है, बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण व मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। बहुत सीमा तक निर्माण होता है। यह पूरी परिभाषा आपके एग्जाम में सुपर टेट पढ़ रहे हैं, सुपर टेट में इसको कॉल एवं ब्रुश का जरूर पढ़ जाइएगा। और अगला लिखे स्ट्रेंग वाला, रास का भी पूछता है तो रास बहुत, हाँ ये वाला, ये भी पूछा गया सवाल है, हाँ ये भी पूछा गया है। देखिए क्या होता है, रास के अनुसार बोला गया ना कि बाल्यावस्था, मिथ्या मन क्या होता है? झूठा। बच्चा भ्रम, बहुत झूठ भी बोलता है, भी सुन लीजिए, वह मारेगा कौन के, और उसे पूछेंगे कि बाबू क्यों मारला, आओ मतलब अपने गलती करेगा, दूसरे को मिथ्या। और उसको लगता है, मैं बोला हूं ना, आत्मनिर्भरता की भावना का अभाव का मतलब बच्चे को लगता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूं, लेकिन परिपक्वता का क्या होता है? छद्म होता है। छद्म माने क्या होता है? छल। उसे लगता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूं, लेकिन ऐसा जब होता नहीं। इसीलिए इसे कहा गया मिथ्या परिपक्वता का कौन सा काल है? छद्म काल है। अगला क्या है, अगली परिभाषा स्ट्रेंग के अनुसार। ऐसा कोई खेल नहीं, मैं बता ही चुका था कि बाल्यावस्था खेल अवस्था के नाम से जानी जाती है। खेल अवस्था में बच्चा दुनिया का सब खेल खेलता है, सब बता चुका हूं आपको। 10 वर्ष का बच्चा जो होता है वो लगभग सब का सब खेल खेलता है, कोई खेल उसे छूटता नहीं है। ठीक है,
पूरा एकदम गेना बबर से लेके बर्फ पानी तक, बात समझ गई, लखनी से लेके गुल्ली। हाँ ठीक है, आगे क्या है, कॉल एवं बुझ। देखिए पहला समझ में आ गई बात, अनोखा काल क्यों कहा गया है। बुआज में से कोई बताइए, बुआज में से कोई बताइए बाल्यावस्था को अनोखा काल क्यों कहते हैं, बताइए सोनू जी, अमित जी बताइए, बाल्यावस्था को अनोखा काल क्यों कहा जाता है। वैसे बगल में फैसल जी बताइए। सिंपल तो है, इधर से सर बताएंगे आप। शारीरिक और मानसिक विकास में तो स्थिरता पाई जाती है, तो फिर कैसे अनोखा काल कहेंगे आप। इस रो में से कोई भी गर्ल्स बताइए, क्या विद्यालय जाना प्रारंभ करता है इसलिए अनोखा काल कहते हैं। गुड, चलिए और कोई बताइए कि शांत रहिए, आप बोलिए। एक ही बात बोलना है आपको, बच्चे के रुचियों में बार बार क्या होता है, आज जब रुचियों में परिवर्तन हो तो उसके माता पिता समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या कहल चाहत है। बात समझ गई, कोई बात समझ गई, क्यों अनोखा काल कहते हैं। बच्चे की रुचि में बार बार क्या होता है, तो अंत में माता पिता कहते हैं वास्तव में तुम कहना क्या चाहते हो, पहले ही कहो। तो बच्चे माता पिता को लगता है एकदम अनोखा लड़का है, बात समझ गई ना, तो जानते हैं तब माता पिता क्या कहते हैं, ओसे तो से बढ़िया तो फलनवा का लड़का बा, तो क्या पता कि वो हमसे टेढ़। बात समझ गई, उसको बाहरी चीजें पे लगता है सारी चीज। हर बच्चे अपने अनुसार अपने घर के लिए क्या होते हैं, बदमाश होते हैं। और बदमाश का मतलब बंदूक चला वाला नहीं, हैबिट के अकॉर्डिंग। इसलिए कि उसकी रुचि में 100% अगर बाल्यावस्था में संचरण कर रहा है बच्चा, उसकी रुचि में बार बार परिवर्तन होगा ही होगा। वो किसी के भी घर का बच्चा हो, वो अंबानी घर का कहने लड़का हो गया, बात समझिए ना, वो ऐसी चीजें जरूर उसके अंदर मिलेगी। ठीक, हाँ अगला क्या है, इसीलिए उसे अनोखा काल कहते हैं। एक बात बोलने हैं बस कि रुचियों में बार बार परिवर्तन होने के कारण माता पिता समझ ही नहीं पाते हैं कि वह कहना क्या चाहता है, इसीलिए उस काल को क्या बोलते हैं, अनोखा काल कहते हैं। बात समझ गई, क्लियर हुआ ना। आगे देखिए, वास्तव में माता पिता की बाल विकास की अवस्था को समझ पाना क्या होता है, जब बार बार परिवर्तन होगा तो समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। अगला क्या है, सिम्पसन, बाल्यावस्था की वह समय जब वो बालक क्या करता है। देखिए आधारभूत दृष्टिकोण, बाल्यावस्था में ही माता पिता उसे कहते हैं कि अभी इसीलिए बाल्यावस्था में माता पिता उसको संरक्षण देते हैं कि तुम गलत कार्यों में न दिमाग लगा दो। उसको खेलने के लिए देते हैं तो उस पर ध्यान रखते हैं, कहीं कहाँ खेलने गया तो क्या खेल खेल रहा है, यह सही। इसलिए कि उसी से बच्चे के अंदर आधारभूत दृष्टिकोण क्या होता है, पैदा होता है। बस दृष्टिकोण माने क्या होता है, एक दूसरे के सोचने का, देखने का नजरिया। बात समझ गई ना। आजकल लोगों का नजरिया इतना बदल गया है एक सामान्य परिवेश में कि आप किसी को भी देख के सकारात्मक सोच बहुत कम लोग रख रहे हैं। एक व्यवहार के ऊपर है, आप सोच सकारात्मक रखिए, बाकी नकारात्मक जो करेगा वो समझेगा, बस यही होता चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं रोज और बात में यही सोचते हैं कैसे हम पास हुई, तब फिर आप नहीं हो पाएंगे। आप कहिए ना कि मैं जो पढ़ रहा हूं वही एग्जाम में आएगा। अगर इस धारणा से पढ़ेंगे तो 100% एग्जाम के करीब करीब पास होने के क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। बाकी आपकी मेहनत पर आप करेगी, ठीक है ना। ये आपका होता है बाल्यावस्था की अवधारणाएं एवं परिभाषाएं। क्लियर हो गया, तो पूछना इसमें बाल्यावस्था कंप्लीट हो गया। हाँ देखिए किलपेट्री का भी पूछता है, उसको तो पहले ही लिखवा चुके हैं, आपको लिखवा नहीं है। देखिए किलपेट्री का लिखवाए होंगे भाई, अच्छा पिछले वाले में। शांत रहिए, बालक का निर्माण कार्य का लिखवा है ना, वही तो होता। बालक का नींव मजबूत बनाने की अवस्था कौन होती है, बताइए, शैशवावस्था। समझिएगा, नींव मजबूत करना है कहां से, शैशवावस्था से। लेकिन
बच्चे को हम उसको समझ पैदा कब होती है? बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था में हम निर्माण कराते हैं बच्चे का कि तुमको क्या बनना है। देखें कोई बच्चा गलती कर देगा ना, सबसे ज्यादा उलाहना किस अवस्था में मिलता है? किशोरावस्था में। समझिएगा, उलाहना में समझते हैं, ओरहना अब ना समझ, शिकायत। अब ठीक, हाँ वे बतिया हमको हली है ठीक है। ओढ़ाना कहल जाला, ओढ़ाना कहल जाला, ओढ़ाना ओढ़ाना असली में कहा तो उलाहना कहा जाता है। जैसे कोई आपने कोई गलती काम नहीं किया अभी तक, बहुत कोई, हम जब आपको शकल से लगता है, ठीक है तो आप जब गलती काम किए होंगे तो देखते होंगे कभी कभार घर वाले तुरंत क्या हो जाते हैं, वो करे घर माल कौन लेके कस के मार दिया, वो अपने घर का लाल रहल, तू अपने घर का लाली। बात समझ गई? वो तुरंत चले आ गया आपके घर कि तू तुहार लेके हमके मरला, तुहार लेके कुछ कम है का? अब छोटका चक्कर में बड़का बाज जाते हैं सब। बात समझ, उस कंडीशन में होता। चलिए कोई बच्चे हैं गलती कर देते हैं, उस समय देखते हो कि माता पिता बहुत बेहतर समझाते हैं बच्चे को, कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो तुम भी मार खा जाओगे, अच्छा बनो, सबको तुमको बैड बॉय बोलेंगे, ऐसा काम करो अच्छा करो, सब तुमको गुड बॉय बोलेंगे। आजकल ये बहुत अच्छा समझाया जाता है। बात समझ गई? तो ऐसे समझाएंगे तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे अच्छी प्रवृत्तियों का क्या होगा? निर्माण होगा, होगा निर्माण ना। इसीलिए बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहा जाता है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा होगा। बात समझ गई? हाँ देखिए उसमें कैसे किलपैट्रिक वाला बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। देखिए प्रतिद्वंदात्मक का मतलब क्या होता है? बच्चा सोचता है कि मैं ही सब कुछ रहूं, होता है ना, जो आपने बोला है सर नेतृत्व और आपने बोला नेता, तो सोचता है कि मैं, कोई भी प्ले करेगा, वो जब प्ले समझते हैं ना, खेल, तो वह बच्चा, हर बच्चा चाहता है कि मैं सबसे उच्च पद वाला कार्य लूं। कोई खेल खेलेगा तो सोचेगा मैं राजा बनूं, कोई खेल खेलेगा तो सोचेगा कि मैं सबसे ऊंची जगह पर बैठूं, वो सोचेगा कि ऐसी कार्य करता है। जब करेगा तो अगले बच्चे जो होते हैं वो देखकर क्या करते हैं, उससे हम ना खेले तो बस हमेशा राजा बने। बच्चे के अंदर क्या भावना होती है? प्रतिद्वंदता होती है। अब प्रतिद्वंदता का मतलब एक दूसरे से देखकर क्या होना? जलना। और उस जलने का अर्थ इस तरह है कि एकदम सुनुक जाए। इसका अर्थ ये होता है कि उसके अंदर ऐसी भावना जागृत हो जाती है कि बच्चा सोचने लगता है कि बक वही सबसे अच्छा बनेगा, हम भी अच्छा हो सकते हैं। बात समझ, देखिएगा ये होता है क्लास में जलते नहीं है बच्चे, क्लास में एक दूसरे से प्रतिद्वंदता की भावना हो जाती है कि अगर वह बच्चा हर बार अधिक अंक पाता है तो प्रत्येक बच्चा उससे देखे होंगे तो सोचता है कि मैं क्यों ना ऐसा बनूं, तो उससे कभी क्या करेगा, तो सोचेगा कि क्या करूं इसकी वजह से, तो उससे बोलना नहीं करेगा, या बोलेगा तो झगड़ा कर जाएगा। तो अंतदान में जब उसको परिप्रेक्ष्य कर लेता है तो उसको कार्य दिखता है कि सही बन गया, तो उसके प्रति में वो कार्य करने लगता है। और जो ऐसा करता है सबसे घनिष्ठता उसी से हो जाती है, जिससे प्रतिद्वंदता की भावना रखता है उसी से उसकी क्या हो जाती है? अच्छी दोस्ती हो जाती है। बात समझी ना? इस तरीके से होता है। तो शुरू में सामूहिक प्रवृत्ति में अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बच्चा एक दूसरे से क्या रखता है? होड़ रखता है। और होड़ रखना ही क्या कहलाता है? प्रतिद्वंदता कहलाती है। यही बात किलपैट्रिक ने लिखवाया होंगे उसमें ना, कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदता सामाजिकरण की, उसे लगता है कि मेरा समाज में अच्छा नाम हो जाएगा। देखते होंगे कभी दौड़ होता है, देखे होंगे, इसकी भावना सबसे अधिक दौड़ और खेल में देखिएगा मिल जाएगा। दौड़ 26 जनवरी में भी देखते होंगे। दौड़ और प्रतियोगिता में मान लीजिए आप 10 बच्चों को दौड़ा रहे हैं, अब कोई बच्चा देख रहा है कि वो आपसे आगे निकल रहा है, अब कोई बच्चा तुरंत पैर लगा देगा, पैर लगा के बच्चा मुंह के बगल गिर जाएगा दांत चियार के, अब तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? उसके प्रति वो क्या रही है? प्रतिद्वंदता रही है। बात समझ गई ना? मैं अब यह बात यही नहीं होती है, किशोरावस्था में अधिक पाई जाती है। अभी यहाँ पे देखिए भुल्लनपुर वाराणसी है ना, बनारस में भुल्लनपुर है एक जगह, वहां पर दौड़ होती है, जैसे ये वाली जो आर्मी की होती है। एक मेरा दोस्त आर्मी की भर्ती देखता है, ठीक, तो गया, शुरू वाले पारी में दौड़ाया गया, वो एकदम लंबा है खूब, भाई 170-72 होगा तभी तो जाएगा आर्मी में, नहीं तो कहाँ जाएगा। पैरवा खूब लंबा उसका, खूब दौड़ा, ये 2 फाल मारू 1 के फाल। बात समझ गई ना? उस समय 100-150 का बैच दौड़ाते हैं सब, बैच दौड़ा,
पहला राउंड के बाद दूसरा राउंड में जो उसके साथ जो लीड कर रहा था उसको तुरंत क्या कर दिया, पैर लगा दिया, और वो दौड़ के चक्कर में फास्ट में गिर गया, और 150 बच्चे उसके ऊपर से क्या हो गए, गुजर गए। 150 बच्चे तहिया से आयल कहला आज के बाद ठेला लगा ले, लेकिन दौड़े ना जे बार में बढ़ती। बात समझ आ गई? तो ये होता है। तो किस भावना से वो बच्चा ने किया बताइए? प्रद्युम्नता की भावना से। जबकि ऐसा क्षमता तो आप भी आगे चले जाइए ना, हम ही कह रहे हैं। बात समझ गई ना? क्षमता है तो आप भी आगे चले जाइए। बात समझ गई ना? किसी को प्रद्युम्नता का भाव दिखा के आप क्षण भर की खुशी जाहिर कर सकते हैं, समझिएगा। किसी को आप प्रद्युम्नता की भावना जागृत करके क्षण भर की खुशी कर सकते हैं, ईमानदारी से जीवन भर की खुशियां मिलेंगी आपको। बात समझ गई ना? यह सही है, आप कहीं भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, किशोरावस्था पढ़ेंगे। बात समझ गई?